अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के इम्पोर्टेंट ई कैट प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है इंटीग्रल ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ऑप्शन है ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, बीटा ऑप्शन है ई टू द पावर 2x प्लस सी, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास e टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस सी, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी है? हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब ये नन ऑफ दीज हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कैसे है, इसे हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इसकी इंटीग्रेशन आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर आपके पास e टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। अब यहाँ पर तो हमने बोल दिया कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज है, लेकिन इसके साथ हमें इसका कॉन्सेप्ट भी तो होना चाहिए ना। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ मैक्लॉरियन सीरीज़ फॉर ई टू दी पावर एक्स। आपको पता होना चाहिए ई टू दी पावर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन। ये हमारे पास है ए टू द पावर एक्स। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें रिप्लेस कर दिया x बाई एक्स स्क्वायर। जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दिया, तो ये बना e टू द पावर एक्स स्क्वायर 1 प्लस यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर, या भी मुझे आपको समझाना है ऐसे राइट कर देता हूँ, प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर पे होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर पे होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन। तो ये हमारे पास e टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल किसके होगा, अगेन सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये इक्वल होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 6 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन, ये बनता है। अब हमें क्या करना है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो डेफिनेटली जब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा तो हमारे पास ये बनेगा इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और राइट साइड पे भी इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 6 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन, और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम इसे इंटीग्रेट करें, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स क्यूब बाय 3, उसके बाद x ओवर 2 फैक्टोरियल 2, और x टू द पावर 4 की इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 बाय 5 प्लस यहाँ पर 1 ओवर 3 फैक्टोरियल 6 साइड पे, यहाँ पर x टू द पावर 7 बाय 7 प्लस अप टू सॉन। ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन होनी थी, जो कि हमें आंसर में कोई भी ऑप्शन नहीं मिली। तो यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू पाई बाई 8, देन द वैल्यू ऑफ a इज़, हमें a की वैल्यू बतानी है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन है 2, बीटा ऑप्शन है पाई बाई 2, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास 3, और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास पाई। हमें यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन बतानी है। बाय इंस्पेक्शन तो मुझे भी नहीं पता चल रहा कि इनमें से सूटेबल ऑप्शन कौन सी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसे इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ हम इसे इवैल्यूएट करते हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पास है इंटीग्रल, मैंने इस पर अप्लाई किया फार्मूला, ये है हमारे पास बेसिकली ये फॉर्म 1 अपॉन, इसको मैंने x का स्क्वायर राइट कर दिया, 4 को 2 का स्क्वायर राइट कर दिया dx, और इक्वल क्या है पाई बाई 8, वैसे ही हमने राइट कर दिया। अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन में फार्मूला होता है जो हम लेफ़्ट साइड पे अप्लाई करने लगे हैं। इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल होता है 1 ओवर a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट, मैंने इस पे लेफ़्ट साइड पे फार्मूला अप्लाई किया 1 ओवर a, यहाँ पर a क्या है 2 tan इनवर्स x ओवर a, और यहाँ पर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल है। लिमिट है, यहाँ मैं लिमिट राइट कर दूँगा 0 से a, और राइट साइड पे है पाई बाई 8, उसी फॉर्म में राइट कर दिया। अब आप नोटिस करें ये कांस्टेंट डिवाइड है, इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 2 पाई बाई 8, यानी कि हमारे पास पाई बाई 4 बनेगा। इस पर अप्लाई करेंगे लिमिट, अपर लिमिट, ये बनेगा
tan इनवर्स a माइनस लोअर लिमिट ये बनेगा tan इनवर्स 0, डिवाइड इस साइड पे मल्टीप्लाई किया तो ये 2π/8। तो डेफिनेटली tan इनवर्स 0 क्या होता है, tan इनवर्स 0 होता है हमारे पास वैल्यू 0, ये तो 0 हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, हमारे पास ये बना tan इनवर्स a और a/2 यहाँ 0 बाय सम वैल्यू 0 ही थी, tan इनवर्स a/2 माइनस यहाँ पे ये 0 हो चुका है, नो नीड टू राइट, इक्वल बना हमारे पास π/4। अब ये tan इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो ये बनेगा a/2 इज इक्वल टू tan π/4। tan π/4 क्या होता है 1, ये इक्वल है 1 और उसके बाद ये डिवाइड इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, आप शॉर्टकट वे में इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फ़ा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs, इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 2x³ + x dx इज इक्वल टू, आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम क्या करेंगे, इसे सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे देन लिमिट अप्लाई कर देंगे। डियर स्टूडेंट, नो नीड टू कैलकुलेट। आप नोटिस करें ये हमारे पास फंक्शन कौन सा है, इवन है या ऑड जी। तो आप नोटिस करें हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है ये ऑड फंक्शन है। कैसे पता चला, अगर मैं इसमें रिप्लेस करूं, यानी अगर हमारे पास f(x) इक्वल है x³ + x और इसमें अगर मैं रिप्लेस करूं x/-x और उसके बाद आप नोटिस करें ये -x³ -x, इससे जब नेगेटिव कॉमन लूँगा x³ + x तो ये बनेगा नेगेटिव f(x). हमें ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है ऑड फंक्शन को बाय डेफिनेशन, इवन फंक्शन को बाय डेफिनेशन। ये फंक्शन है ऑड, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की -a से a f(x) dx इक्वल टू 0 whenever f(x) is an odd function। अगर f(x) एक ऑड फंक्शन होगा और लिमिट -a से a, यानी लिमिट सेम है, जस्ट ऑपोजिट साइन है, इधर नेगेटिव है तो इधर क्या है पॉजिटिव, तो इक्वल क्या होगा 0 के बाय इंस्पेक्शन। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर अल्फ़ा। नेक्स्ट है हमारे पास, और आप अगर चाहें तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हो सकता है आप जिद करें नहीं मैंने तो कैलकुलेट करना है, मुझे तो कैलकुलेट इंटीग्रेट करना आता है, मैंने तो इसे इंटीग्रेट करना है। तो आप इसे ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये बनेगा x⁴/4 + x²/2, यहाँ पर -2 to 2। कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले अपर लिमिट, तो ये बनेगा हमारे पास 2⁴ 16/4, 2⁴ 4/2 ये अपर लिमिट माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट, ये क्या बनेगा हमारे पास, पावर इवन है नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 16/4 और ये बनेगा हमारे पास क्या लोअर लिमिट इस पे अप्लाई की -2 का स्क्वायर भी 4/2। तो आप नोटिस करें जो ये वैल्यू है वही ये वैल्यू है, तो ये क्या बन जाएगी, इससे लेस करेंगे तो ये टोटल इक्वल किसके आएगा 0 के। जब इसे कैंसिल करूँगा तो ये किसके इक्वल आएगा 0 के। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें विदाउट कैलकुलेशन भी पता चल रहा है ऑड फंक्शन है। तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो हमारे पास इंटीग्रल क्या आएगा, इंटीग्रल हमारे पास आएगा 0। नेक्स्ट है एरिया ऑफ साइन फंक्शन फ्रॉम -2π to π। अब डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इंटीग्रेशन के यूनिट में वेरी इंपॉर्टेंट एक MCQs है, वो आपको ये कह सकता है साइन फंक्शन का एरिया फाइंड करें, लिमिट मेंशन होगी, कॉस फंक्शन का एरिया फाइंड करें, लिमिट मेंशन होगी। तो सबसे पहले आपको मैं ग्राफिकली इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ, विदाउट कैलकुलेटिंग, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रा करना चाह रहा हूँ आपके सामने साइन का। तो कंसीडर किया यहाँ पर है हमारे पास 0, यहाँ पर है π/2, उसके बाद यहाँ पर है पाई, यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर 2π। सेम वे यहाँ पर -π/2 माइनस का पाई -3π/2 और यहाँ पर होगा माइनस का 2π। अब मुझे ड्रा करना है ग्राफ, आपको इतना आइडिया होना चाहिए
साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1, जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1। 0 पे क्या होता है, साइन 0 पे होता है 0, साइन 90 पे क्या होता है 1, उसके बाद हमारे पास 180 पे 0, 370 पे -1, 270 पे 0। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं इसे कंबाइन करता हूँ तो इस तरह का ग्राफ स्मूथ कर्व में ड्रा होगा। सेम -π/2 पे -1 ये ग्राफ हमारा इस यहाँ पे माइनस पे क्या बन जाएगा, माइनस पे पॉजिटिव, इस नेचर का ये ग्राफ बनेगा। अब एक बात का ख्याल रखिएगा, 0 से π/2 ये एक हमारे पास क्वाड्रेंट बनता है। तो एक क्वाड्रेंट का जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 0 से π/2 ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेंट है। इसका जब मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर साइन फंक्शन हो या कोसाइन फंक्शन हो, हमारे पास एरिया आएगा 1 यूनिट। कैसे, ये देखें, हम एरिया कैलकुलेट करते हैं 0 से π/2, यहाँ पर हमने राइट किया साइन x dx। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस का cos x, और लिमिट अप्लाई करेंगे इस पे 0 से π/2। सबसे पहले अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर अपर लिमिट, ये बनेगा -cos π/2, माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -cos 0। अब सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता है cos 90 पे क्या होता है 0, ये नेगेटिव प्लस, और cos 0 पे क्या होता है 1। तो फाइनल आंसर आया हमारे पास 1। इसका मतलब ये है कि अगर साइन या कोसाइन फंक्शन का हम एरिया फाइंड करते हैं एक क्वाड्रेंट में, जैसे 0 से π/2 तक एक क्वाड्रेंट बनता है, तो वो हमारे पास एरिया क्या आएगा, 1 यूनिट। अब अगर मैं 0 से पाई तक का एरिया कैलकुलेट करूँगा तो ये हमारे पास एरिया आएगा 2 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर 0 से पाई कितने क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब सेम जब मैं पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 भी बेसिकली क्या बनता है, एक क्वाड्रेंट बनता है। तो जब मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूंगा तो ये भी क्या बनेगा, 1 यूनिट, और सेम जब इसका एरिया कैलकुलेट करूंगा तो ये भी 1 यूनिट। यानी ये हमारे पास एरिया क्या बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब है हमें इस सारे एरिए को सम करना है, टोटल इस एरिए को हमें क्या करना है, हमें इस टोटल एरिए को सम करना है। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम जस्ट सम अप कर लेंगे। यहाँ पर कितने हैं, 2 यूनिट, 2 यूनिट 4, 2 यूनिट 6 और 2 यूनिट 8। तो एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ साइन कर्व फ्रॉम -2π to 2π, तो वो कितना बनेगा हमारे पास, वो बनेगा 8 यूनिट्स। ये हमारे पास सूटेबल ऑप्शन होगी। अब इसे हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को, कि जब भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे साइन फंक्शन का, 0 से यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, -2π से -3π/2 साइन x dx, और उसके बाद -3π/2 से हमारे पास कहाँ तक है, -π साइन x dx, और ये इक्वल किसके है हमारे पास, -π से -π/2 साइन x dx, और ये इक्वल किसके है हमारे पास, -π/2 से हमारे पास बनेगा 0 साइन x dx, और 0 से π/2 साइन x dx इक्वल होगा हमारे पास π/2 से पाई साइन x dx, और सेम पाई से हमारे पास, यानी इस तरह नेक्स्ट अप टू सो ऑन। इन तमाम जब हम एक क्वाड्रेंट का इंटरवल लेंगे तो हमारे पास आएगा एरिया 1 यूनिट, और जब हम सम करेंगे जो हमें उसने ये मेंशन की होगी लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल एरिया बन जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर आपको ग्राफिकली आइडिया है तो आपने यहाँ से जस्ट क्या करना है, ये ग्राफ ड्रा नहीं करना, आपने ये देखना है -2π से 2π कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं। तो हमें वो मल्टीपल्स ऑफ 90 फाइंड आउट करने हैं। जब हमें मल्टीपल्स ऑफ 90 मिल जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने यूनिट्स एरिया इंक्लूड होगा। इंटीग्रल सीकेंट 10x
tan x dx इज इक्वल टू, इक्वल किसके होगा डियर स्टूडेंट, आपको जस्ट फार्मूला आना चाहिए। हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सूटेबल बनेगी, सीकेंट tan x अपॉन tan प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बीटा ऑप्शन बनेगी। कैसे बीटा ऑप्शन बनेगी, यहाँ पर मैं आपके साथ फार्मूला शेयर करता हूँ। हमारे पास ये डेरिवेटिव में फार्मूला है सीकेंट x, और डेरिवेटिव से क्यों मैं आपको रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे इंटीग्रेशन के फार्मूले डेरिवेटिव से ही ड्राइव होते हैं। सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x, ठीक है, और साथ हम राइट करते हैं एंगल का डेरिवेटिव। इट मीन्स कि जब मैं सीकेंट x का डेरिवेटिव लेता हूं तो ये वो बनता है हमारे पास सीकेंट x tan x, और जब मैं सीकेंट x tan x की इंटीग्रेट करूंगा तो वो क्या बनेगा सीकेंट x। और यहाँ पर आप नोटिस करें यही राइट किया हुआ है सीकेंट tan x dx, तो ये बनेगा सीकेंट x tan x का डेरिवेटिव सीकेंट x, जो कि इस वक्त tan x है। डेरिवेटिव में एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो अंडरस्टूड है, हम ऐड करते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, बीटा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज, इंटीग्रल e टू द पावर नेचुरल लॉग x टू द पावर 5 dx इज इक्वल टू, इक्वल क्या होगा डियर स्टूडेंट, जस्ट हमें बाय इंस्पेक्शन पता चल रहा है हमारे पास बीटा ऑप्शन है। कैसे बीटा ऑप्शन है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास रूल है लॉगरिथमिक का, e टू द पावर अगर हमारे पास लॉग फंक्शन है तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा फंक्शन के, यानी यहाँ पर लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग को यहाँ पर पुट कर देंगे। सेम ऐसा ही कुछ बिहेवियर है, आप नोटिस करें, अगर मैं लॉग को एंटी लॉग ई से कैंसिल कर दूँ तो रिमेनिंग आएगा हमारे पास इंटीग्रल x टू द पावर 5। इस पे मैं अप्लाई करूँगा पावर वाला फार्मूला, पावर में एक ऐड करूँगा, एडिट पावर से डिवाइड करूँगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और हमारे पास सूटेबल ऑप्शन क्या बनेगी, सूटेबल ऑप्शन हमारे पास बनेगी बीटा। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज, इंटीग्रल फ्रॉम -π टू पाई sin टू द पावर 125x प्लस x टू द पावर 125x dx, ऑप्शन क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगी बीटा। अगेन ये बीटा की हैट्रिक हो चुकी है, मुझे नहीं आइडिया था कि सबकी ऑप्शन ही बीटा बन रही है। खैर अच्छी बात है। तो अब बाय इंस्पेक्शन ही मैंने इसका आंसर दे दिया, आपको भी डियर स्टूडेंट समझ आ जाएगी। जस्ट आपने फोकस करना है कि ये हमारे पास जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, या इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो आप नोटिस करें यहाँ पर sin टू द पावर 125 ऑड नंबर है और x टू द पावर 125 ऑड नंबर है। इट मीन sin टू द पावर 125 ये ऑड फंक्शन है, प्लस में ये भी ऑड फंक्शन है। बाय इंस्पेक्शन ही हमें पता चल रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑड फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, ये कंप्लीट है ऑड फंक्शन। और अगर हमारे पास इंटीग्रल है माइनस ए टू ए, यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट कर देता हूँ, इंटीग्रल -a टू a f of x dx इज इक्वल टू 0 वेयर f of x इज एन ऑड फंक्शन। यानी अगर ये ऑड फंक्शन है, लिमिट -a टू a यानी कोई नंबर है, रियल नंबर है, ऑपोजिट साइन के साथ है, तो हमारे पास इंटीग्रल क्या होगा, विदाउट कैलकुलेशन इक्वल किसके होगा, 0 के, जो कि यहाँ पर बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स के dx, इसकी इंटीग्रेशन बतानी है। तो डियर स्टूडेंट आप फोकस करें इस पे, नोटिस करें एक फार्मूला बन रहा है, और वो फार्मूला आप सोचिएगा भला कौन सा फार्मूला बनता है, आपको ऑप्शन को देख के भी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पर मैं राइट करता हूँ, अगर आपको फार्मूला आता हो तो बाय इंस्पेक्शन ही आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन आएगा साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी चार्ली ऑप्शन हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है। कैसे ये ऑप्शन बनी है, यहाँ पर मैं आपके साथ फार्मूला शेयर करता हूँ। इंटीग्रेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है साइन इनवर्स x ओवर a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास 4 है, 4 को राइट कर सकता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर स्क्वायर रूट dx, तो इक्वल होगा साइन इनवर्स
x बाई ए क्या है 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी है, चार्ली ऑप्शन सूटेबल ऑप्शन है। आपको फार्मूला आना चाहिए, अगर फार्मूला आता है तो विदाउट इंस्पेक्शन विदाउट कैलकुलेशन हम बाय इंस्पेक्शन ही आंसर तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो देन हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इस पे सब्सटीट्यूशन। ये हम ड्राइव कर सकते हैं, ये फार्मूला इसके इक्वल है। कैसे ड्राइव करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इंटीग्रल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा यूजिंग डिफरेंशियल डी एक्स ए कॉस थीटा डी थीटा। सो हमारे पास ये क्या बनेगा, हमारे पास जहाँ डी एक्स लिखा हुआ है ए कॉस थीटा डी थीटा राइट कर दिया, और जहाँ पर स्क्वायर रूट में हमने ए स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, ए साइन थीटा। तो जब मैं इसका स्क्वायर लूँगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा राइट कर दिया है। अब डियर स्टूडेंट ये है ए कॉस थीटा डी थीटा, स्क्वायर रूट से ए कॉमन लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट आपको पता है स्क्वायर रूट से बाहर ए आएगा तो ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो ये आपके पास आएगा यहाँ पर ए कॉस थीटा अपॉन ए कॉस थीटा डी थीटा। टिश्यू टिश्यू ये सारे कैंसिल हो गए, 1 को इंटीग्रेट किया तो ये बना थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू यहाँ से हम चिटिंग कर सकते हैं। आप नोटिस करें ये ए लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा तो एक्स ओवर ए, साइन इधर शिफ्ट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स ओवर ये हमारे पास आ चुका है, यानी साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंटीग्रल कॉस स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स किसके इक्वल होगा। अब डियर स्टूडेंट डेफिनेटली बाय इंस्पेक्शन तो हमें एग्जैक्ट क्लियर नहीं होगा, और कम से कम मुझे तो एग्जैक्ट क्लियर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मैं नजूमी तो नहीं हूँ कि ऐसे इंटीग्रल क्वेश्चन देखूँ और मैं ऑप्शन में से आंसर बता दूँ। मैं भी आपकी तरह टीचर ही हूँ, बस ये है कि मैं लेक्चर प्रिपेयर करके आता हूँ और आप कहते हैं वाह सर बड़े जहीन है, सर बड़े जहीन है, सारे इंटीग्रेशन ध्यान दे फार्मूले सारी इंटीग्रेशन बड़ी अच्छी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, पढ़ा करो आप भी। तो सोना हम इसे क्या करते हैं, हम इसे सबसे पहले एडजस्ट करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम इस पे अप्लाई करते हैं सिंपल सब्सटीट्यूशन। सिंपल सब्सटीट्यूशन में हमें करना क्या होता है, हमने इस एंगल को पुट कर लिया, क्या पुट किया, स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू थीटा पुट कर लिया यूजिंग डिफरेंशियल 1 बाई 2 रूट एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा। लेफ्ट साइड से क्या किया, dx कॉमन लिया और कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनेगा 1 ओवर रूट एक्स माइनस ये बनेगा हमारे पास 1 dx और मल्टीप्लाई क्योंकि 2 से किया डी थीटा। सो आप नोटिस करें जहाँ पर ये लिखा हुआ है मैं क्या पुट कर दूंगा, सो ये बना हमारे पास इंटीग्रल कॉस, ये सारा बन गया थीटा और ये सारी वैल्यू बन गई, अल्लाह भला करे क्या बन गई, 2 डी थीटा 2 कांस्टेंट, तो ये बना कॉस थीटा डी थीटा। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बैक टू सॉल्व, थीटा की यही वैल्यू हम दोबारा यहाँ पे प्लग करते हैं तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी है, सूटेबल ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। तो डियर स्टूडेंट आपको अगर मेथड आता है कैलकुलेट करने का तो कोई मुश्किल नहीं है, आप इसे इवेल्यूएट कर लेंगे। देन है हमारे पास MCQs, इंटीग्रल पाई बाई 3 टू पाई बाई 3 10 raised to power 3x dx, option is definitely option is Charlie, by inspection no need to calculate। क्यों, क्या रीज़न है, डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास a से a f ऑफ x dx है तो इक्वल टू 0, अगर लोअर और अपर लिमिट सेम है तो नो नीड टू वेरीफाई वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड, जस्ट पुट 0। तो यहाँ पर आपके पास बाय डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी इंटीग्रल फ्रॉम a टू a f ऑफ x dx इसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट, इक्वल होगा अंडे के, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये लाइक करना बिल्कुल फ्री है, यकीन माने एक बार लाइक करके देखें, बिल्कुल बिल नहीं आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।